हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये देखिएगा बिहार दरोगा से संबंधित। और जो भी यहाँ पे ड्राइवर वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार ड्राइवर वाला, उस सब से संबंधित क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन होंगे, आप लोग अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पे आप लोग को कोई भी तरह का दिक्कत, रोज़ आप लोग के लिए वीडियो 2 दिन पे अल्टरनेट डे में करके आप लोग के लिए अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? समस्थानिक का तात्पर्य से है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसमें जो समस्थानिक का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसमें आप लोग देखिएगा उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो और परमाणु भार सेम रहेगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? अलग अलग रहेगा। ठीक है, उसे कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। उसके बाद है हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। हवा में परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। उसका तीसरा नंबर, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो ये आपको हो जाएगा निस्पंदन। कौन सा हो जाएगा? निस्पंदन हो जाएगा। उसके बाद है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? और ये विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। 12 जनवरी को तो आप लोग को पता होगा युवा दिवस मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है राजीव महर्षि को किया गया है। राजीव महर्षि को नियुक्त किया गया है CAG। उसके बाद नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और मैच कीजिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है यही कोटवाला में सभी विद्यार्थी को। लोथल देखिएगा गुजरात में है, तो मतलब A का 4 हो जाएगा। A का 4 कौन में है? एक B में भी है और एक D में भी है। तो इससे ये पता चल गया जो A आंसर नहीं होगा और C आंसर नहीं होगा तो या तो B होगा या तो D होगा। उसके बाद कालीबंगा राजस्थान में है, ये जानते सपोज मानिए। तो D का 1 देखेंगे किस में? D का 1 जो है ना सिर्फ और सिर्फ BA में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बाकी को मिलान कर लीजिए। रोपर आपको पंजाब हो जाएगा। ठीक है, B का कौन सा हो जाएगा? B का 3 पंजाब और राखी का D आपको हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा है, लेकिन भारत में यदि पूछ दे कौन सा बड़ा है तो राखी गढ़ी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? तो वो पश्चिमी घाट याद रखिएगा। कौन सा जैव विविधता के लिए? पश्चिमी घाट याद रख सकते हैं। 7 का कौन सा होगा? B होगा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? वो याद रखिएगा पर्यटन का सतत विकास के लिए। पर्यटन का सतत विकास के लिए ही किया है। 8 नंबर हो गया। उसके बाद 9 नंबर पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस अधिकार का अधीन रखा है? तो निजता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में है, राइट टू प्राइवेसी। हमारा प्राइवेसी को कोई भंग नहीं कर सकता है, तो ये आपको 21 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 19 में जो है ये चीज़ याद रख लीजिएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। और 20 में जो है 2 सिद्ध से संरक्षण है। और 14 में जो दिया हुआ है ये आपको कानून के समक्ष समानता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आप लोग सही नहीं है बोल रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो D नंबर हो जाएगा, फंगस स्वपोषी। ये वाला नहीं है, बाद बाकी सब सही है। सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है, एल्कस क्यूटा परजीवी है, नेपेंथिस मांसाहारी है और फंगस सुपोषी नहीं है। और सब सही है, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला अधिवेशन वो 1912 का बांकीपुर में हुआ था। 1912 का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। RN माधोलकर था उसका। और इसी बांकीपुर अधिवेशन में पटना वाला में कांग्रेस का जो है पिता जो घोषित किया गया था, जनक घोषित जो किया गया था वो A.O. ह्यूम को किया गया था। ठीक है, और गया वाला जो हुआ था 1922 में गया में हुआ था। और 1922 में
गया में जो अधिवेशन हुआ था 1922 में गया में जो अधिवेशन हुआ था, CR दास उसकी अध्यक्षता किए थे। और पूछ रहा बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? तो आप लोग देखिएगा, कानून के समक्ष समानता, ये तो मूल अधिकार है ही। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता भी है, भाषण देने की भी स्वतंत्रता है, और शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये हम लोग का नहीं है। इसमें से नहीं पूछ रहा तो ये कौन सा हो जाएगा? 12 का बी हो जाएगा आंसर। 12 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर। 12 का बी नंबर, ये हम लोग का मूल अधिकार में नहीं है, बाद में की सारी चीज़ मूल अधिकार में है। उसके बाद है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेड ए सेवाएं, उसका शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक और केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं में ग्रेड ए। इसमें जो आपको पूछ रहा है अंतर्गत स्कीम नहीं है संयुक्त परामर्शी मशीनरी के, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी नंबर हो जाएगा। सी मतलब हो जाएगा ABCD सब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन का इसमें क्या होता है? ऑप्शन है दोहन बंद होता है, बहुविध बंद होता है, एकल बंद होता है और तिहरी बंद होता है, तीहरा बंद होता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुविध बंद बनाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं सदी में जो है जर्मनी पर शासन जो किया था वो किया था फ्रांस किया था। कौन किया था? फ्रांस 18वीं सदी में किया था जर्मनी पर। और फ्रांस की क्रांति यदि पूछ देगा तो वो 1789 में हुआ था। उसके बाद है छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो छऊ के अलावा जो है ये देखिएगा, बिहार जो है पश्चिम बंगाल से ही अलग हुआ था, छऊ आपको पश्चिम बंगाल का ही आपको लोक नृत्य है। उसके बाद है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो संबंधित है वो गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसे परिभाषित करते हैं? तो वो करते हैं त्वरण से करते हैं। 18 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, त्वरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, कौन सा होता है? तो इसमें आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मिल्क फीवर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम की कमी से होने के कारण मिल्क फीवर हो जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये राजनीतिक संस्था के अंतर्गत आएगा। संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद का वैसे चर्चा नहीं है, ठीक है। तो 20 का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गैर संवैधानिक संस्था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है वो PM होता है, यानी संविधान में जिसकी चर्चा नहीं हो वो गैर संवैधानिक संस्था ही होता है, और जिसका संविधान के अनुच्छेद में हो उसका संवैधानिक हो गया। उसके बाद है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित जो है वो आपको ओजोन परत का संरक्षण से है। कौन सा हो जाएगा? ओजोन परत की संरक्षण से मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। उसके बाद है 1937 ईस्वी के कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में बने? तो वो याद रख लीजिएगा 8 गो में बना था। क्या गो में बना था? 8 गो में बना था। 22 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 11 प्रांत में 8 गो में बन गया, बाद बाकी में इधर मिलीजुली सरकार बना था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 11 गो में 8 गो में सरकार बन गया था। कहाँ पे? मंत्रिमंडल वाला। निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? तो महारत्न कंपनी की जो वर्तमान में संख्या है वो आपको महारत्न हो जाएगा 14 गो महारत्न कंपनी है वर्तमान में। 2000 यानी ये अक्टूबर का डाटा के मुताबिक जो है महारत्न कंपनी 14 गो है और नवरत्न कंपनी 26 गो है। और पूछ रहा है कौन नहीं है? तो भेल भी है ही, सेल भी है, गेल भी है, और ये BSNL नहीं है। तो 23 का कौन सा हो जाएगा? 23 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन महारत्न कंपनी नहीं है? BSNL। बाद बाकी उधर OIL भी है, NGC भी है, तो ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। महारत्न कंपनी में BSNL नहीं है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो बिहार में भी देखिएगा द्विसदन है, विधानसभा विधान परिषद है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा विधान परिषद है। और उसके बाद पंजाब में द्विसदनीय व्यवस्थापिका तो नहीं ही है, ये 2 गो में तो है ही।
अब देखिए इसका 24 का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका राइट आंसर पूछ रहा है, नहीं है और जम्मू कश्मीर में है ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो उत्प्रेरक जो है आपको अभिक्रिया में प्रभाव डालता है। ये जो है इस आंसर जो इसका हो जाएगा वो इंथाल्पी में परिवर्तन जो है ये आपको कोई अभिक्रिया में प्रभाव नहीं डालेगा। तापमान भी प्रभाव डाल ही देगा, सांद्रता भी और उत्प्रेरक भी। उसके बाद है सत्य कथन को चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये तो एक ही बार में सही है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान के अनुच्छेद में चर्चा है, इसका 280 में वित्त आयोग का चर्चा है। वित्त आयोग का चर्चा जो है वो आपको अनुच्छेद 280 में है। उसके बाद वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, नहीं करती है, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। देखिए 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष लगा के 5 होते हैं, लेकिन ठीक है आयोग में सदस्य बोल रहा है तो सदस्य तो 4 को होगा और एक अध्यक्ष हो जाएगा। सदस्य बोल रहा था 4 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और यह हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ये भी गलत है, 5 वर्ष बाद करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 26 का ए नंबर हो जाएगा। संवैधानिक निकाय तो सत्य कथन को चुनने के लिए कर रहा है, तो 26 का कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। संवैधानिक निकाय तो है ही। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो वो जो आपका हो जाएगा NO3NO वाला में। ठीक है, उसके बाद है कीटभक्षी पादप का उदाहरण कौन सा है। तो कीटभक्षी का जो उदाहरण है तो वो याद रख सकते हैं आपको, नेफेथीज। उसके बाद है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो स्थापना हुआ था वो 1948 में हुआ था। वो आपको डॉक्टर जहांगीर भाभा जो होमी जहांगीर भाभा जो है परमाणु का जनक कहा जाता है। ठीक है, 1948 में याद रख लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है, तारापुर जैतपुर महाराष्ट्र में है, काकरपाड़ा गुजरात में हो गया, ये सब याद रख सकते हैं। रावतवाटा राजस्थान में, ये परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम है। उसके बाद है पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज का घोषणा जो किया गया है ये आप लोग देखिएगा, एक अधिवेशन होगा लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करेंगे। और उसी में ये तय हुआ था कि 26 जनवरी को जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा पहली बार 26 जनवरी 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपको ए नंबर हो जाएगा, 31 का ए नंबर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे मुगल द्वारा बुरहान उल मुल्क का उपाधि दिया गया था। बुरहान उल मुल्क बहादुर शाह बुरहान उल मुल्क का उपाधि जो दिया गया था वो आपको 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शहादत खां को। किसको दिया जाएगा, शहादत खां को जो है बुरहान उल मुल्क का उपाधि प्रदान किया गया। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि प्रदान किया गया मुगल बादशाह के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जो जुड़े होंगे इसका जो आंसर हो जाएगा वांडर वाल बंद से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वांडर वाल बंद से जुड़ा होगा। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पास हुआ था। तो लोकपाल बिल जो पास हुआ था वो 1968 में हुआ था, लोकपाल बिल। ठीक है, उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस वो आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये मुजफ्फरपुर बरौनी तो आपको है ही, बिहार में अवस्थित है। कहलगांव भागलपुर ये भी है, ये है। उसके बाद मुजफ्फरपुर तो है ये है, और कौन सा नहीं होगा, औरैया। कौन सा नहीं होगा, औरैया। 36 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे। तीसरे तीर्थकर
जो होगा इसमें याद रखिएगा ऋषभ देव जो लिखल है, ऋषभ देव तो ये तो पहले वाला में हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा सी नंबर संभवनाथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संभवनाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो ये 38 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर लिया है। तो यानी 1, 2 और 3 विजेता कौन कौन हो जाएगा? विक्रम साराभाई पुस्तकालय भी होगा, और उसके बाद पावर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च ये भी होगा, और उसके बाद 3 नंबर फ्लोरा फाउंटेन भी होगा। 1, 2, 3। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो अनुच्छेद में वर्णित है वो आप लोग याद रखिएगा 23 में वर्णित है। 23 में बलात्श्रम बेगारी पर निषेध है, और 24 में कारखाना निषेध है, जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र को कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था तो इस समय जो थे के सिवन थे। कौन थे? के सिवन, ठीक है, के सिवन। उसके बाद डिजिटल करेंसी एबेड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है यूएई व सऊदी अरब द्वारा, ठीक है, बी नंबर। वो मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक जो है वो याद रखिएगा कालिदास हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाए? मालविका अग्निमित्रम, 42 का सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो चंद्रमा है याद रख लीजिएगा नेपच्यून का है। किसका है? नेपच्यून का। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन जो है ये याद रख लीजिएगा मिजोरम का है। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी है, और असम में भुवन की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी, ये सब याद रख लीजिएगा। भुवन की पहाड़ी वहाँ है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का उद्गम स्थल है? वेरीनाग जो कह रहा है ना, तो वेरीनाग आपको उद्गम स्थल बताना है ना। तो वेरीनाग झील सब देखिएगा ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में आप लोग झेलम 45 का देख लेते हैं, क्या है? झेलम। झेलम ही नदी के किनारे आपको कौन सा है? वेरीनाग झील वाला उद्गम स्थल है नदी का। उसके बाद है नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा विहार जो है ये आपको याद रखिएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है, और नालंदा का कुमार गुप्त याद रख सकते हैं। उसके बाद पाली भाषा भी आप लोग देखिएगा बौद्ध धर्म का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे है, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसिन जो है ये आपको मिस्र का है। खमसिन कहाँ का है? मिस्र का है। उसके बाद है कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो ये इतिहास था जम्मू कश्मीर का, कारकोता। उसके बाद है पोक्का कलीधान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था? पोक्का कलीधान का जो संबंध था तो ये आपको केरल राज्य से था। कौन सा? केरल से था। उसके बाद है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो छोड़ा गया था तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। उसके बाद गांधार कला शैली समन्वय किसका है? तो गांधार कला शैली जो है ये आप लोग याद रखिएगा भारतीय और ग्रीक कला का जो है गांधार शैली है। तो ये पॉइंट वहाँ से याद रख सकते। चलिए नेक्स्ट नंबर 53 नंबर का है, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है कहाँ पे? एंकर शब्दावली का उपयोग जो होता है वो याद रख लीजिएगा आप लोग, जो रिले रेस में होता है। कौन सा? रिले रेस। उसके बाद 34 में 2024 का ओलंपिक खेल का मेजबानी
मेजबानी किस देश द्वारा होगी? 33वां दिया हुआ है 24 का, तो ये 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको पेरिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पेरिस। और लॉस एंजल्स में 34वां होने वाला है, ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद है दूध में उपस्थित शर्करा होता है किसके कारण? तो वो 55 का जो याद रख लीजिएगा वो लैक्टोज के कारण। दूध में उपस्थित शर्करा किसके? लैक्टोज के कारण। और उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो ये जो रामसर स्थल है ये वन्यजीव आर्द्र भूमि संरक्षण से है। रामसर स्थल कौन सा हो जाएगा? आर्द्र भूमि संरक्षण। तो यानी ये आपको कितना नंबर हो जाएगा? 56 का डी नंबर हो जाएगा, 56 का डी। उसके बाद है दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, प्रारंभ किया गया? तो ये शुरू जो किया गया था वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो वो स्रोत जो है नौकरशाही है। कौन सा हो जाएगा? नौकरशाही। उसके बाद है पेले का संबंध किस खेल से है? तो पेले का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है असम में। कौन सा हो जाएगा? असम। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि लाखों दान में देता था कुतुबुद्दीन ऐबक ही। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, तो ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब के मृत्यु के समय जो था वो याद रखिएगा ताराबाई के पास था। किसके पास? ताराबाई के पास। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड माउंटबेटन होगा, ठीक है। भारतीय अगर लगा देता तो वो सिराज गोपालाचारी हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है और टेराबाइट है। टीबी वाला आपको ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 64 का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट है माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है। माइकोटॉक्सिन उत्पादित जो होता है वो कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। तो ये आपको पॉलिटी से है। पंचायत का गठन ये तो अनुच्छेद 40 में है, तो 1 का 3 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता 44 है, तो बी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस मुताबिक यदि हम मिला ले तो कौन सा हो जाएगा? 1 का तो पहले बता दिए थे, 1 का 3 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कृषि और पशु पालना से संबंधित है। न्यायपालिका ई वाला तो आपको ई वाला हो जाएगा और ई एगो कृषि वाला जो 48 आपको पशुपालन वाला। इस तरह 1 का देखेंगे 3 कहाँ पे है? तो 1 का 3 एक गो में है। 1 का 3 एक गो में, ऑप्शन नंबर 8 में है। तो एक के बारे में हम लोग का कट गया ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटराइट तमिलनाडु, जलोढ़ उत्तर प्रदेश, ये तो सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें जो सम्मिलित नहीं है तो वो याद जो रखिएगा ये तो सही है, काले ये भी सही है। यहाँ पे पीठ गुजरात वाला ये सम्मिलित नहीं है। पीठ आपको मिट्टी नहीं होता बल्कि पीठ मृदा जो है आपको पीठ कोयला होता है, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मानक यमुनोत्तर है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूरब है। तो यानी 82.5 डिग्री आपको कहाँ पे है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में ही है। और ये भारतीय मानक समय रेखा जो है ये गुजरता है 5 राज्य होकर के गुजरता है। अब नेक्स्ट है डेविस कप वाला। डेविस कप संबंधित जो है वो टेनिस से संबंधित डेविस कप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन कारकों को बाजार में इसमें ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका ए नंबर तो मतलब परिवार खरीदार होते हैं और वह कर्म विक्रेता होता है। उसका टिहरी बांध कौन नदी पे है?
टिहरी बांध आपको देखिएगा ये आपको उत्तराखंड में है, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर ही होगा, तो वो टिहरी बांध आप लोग याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा, 71 का ए नंबर। उसके बाद है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। उसके बाद है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? मध्य रेल, उत्तर यदि मध्य कह देगा तो आपको इसका 73 का राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई एसटी हो जाएगा। मध्य रेल का मंडल मुंबई एसीएसटी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। नई दिल्ली जो है ये आपको उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। पूर्वी मंडल का जो है आपको मुख्यालय आपको कोलकाता है। उसके बाद है मुर्रा ये भैंस का नस्ल होगा, देखिए 74 का बी नंबर, मुर्रा भैंस का नस्ल है। उसके बाद नेक्स्ट 75 नंबर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है भिलाई, दुर्गापुर व राउरकेला इस्पात केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये आप लोग याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात केंद्र का, ठीक है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर ये आपको पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा में है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव से प्राप्त नहीं हुआ था? तो इसमें हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, हड़प्पा स्थल में सूती वस्त्र वाला नहीं होगा, ठीक है। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से हुआ था, ठीक है। तो ये सूती वस्त्र जो आपको मोहनजोदड़ो से ही मिला था। उसके बाद है राष्ट्रीय आय बराबर होता है किसका? तो राष्ट्रीय आय जो बराबर होता है NNPFC के बराबर, ये वाला आपका ए नंबर हो जाएगा, 77 का ए नंबर। उसका 78 में देखते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य को मनोनीत करता है, ये तो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। उसके बाद है कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो ये बिहार के गंगा नदी से जो मिलती है कोसी नदी, तो वो आपको हो जाएगा कुर्सेला में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कुर्सेला में। उसके बाद है मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री का कार्य आर के बारे में संबंधित जो आपको है वो अनुच्छेद 167 में है, ठीक है। उसके बाद है ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो आपको स्टील में सबसे ज़्यादा वेग होता है। उसके बाद बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 है, तो मतलब बिहार का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 82 का। 83 में है कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को विकसित करने के लिए तैयार करता है? तो ये आपको हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्थानीय वाला हमको लगता है इसमें नवार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा ये वाला कौन सा होगा। उसके बाद है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो जैव मंडल भंडार जो स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य जो है वो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन है? तो निर्वाचन आयोग का गठन का चर्चा 324 अनुच्छेद में है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो ये थॉमस मोनरो हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये अस्थाई बंदोबस्ती था। कौन सा? अस्थाई बंदोबस्ती। उसके बाद है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो फरक्का है। कौन सा हो जाएगा? फरक्का। उसके बाद आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आर्यों का सबसे प्राचीन वेद आपको ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा वेद? तो ऋग्वेद। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अजीत डोभाल किस पद पर है? तो अजीत डोभाल जो है वो राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितना दिन से अधिक नहीं रोक सकता है? तो इसके लिए याद रखिएगा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो 91 की क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 5 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो वो आप लोग याद रख सकते हैं, अनिवार्य शिक्षा जो दिया गया है
वो 21 का ए में है। कितना में है? 21 का ए में है। नेक्स्ट जो है देखिए 93, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीडीटी का पूरा नाम जो है वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइलोरैथाइल। ये आपको बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य में तदोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो तदोबा राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। रक्त और शरीर के कोशिका के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान किससे होता है? तो ये आदान प्रदान जो होता है वो कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कपड़ा मिलों में मशीनों का आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों को बेरोजगार होना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थेरतंगल पक्षी अभयारण्य किस जिले में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है? तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका जो हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। और भारत में किस वर्ष सहकारी साख समिति का गठन हुआ था? सरकारी साख समिति का गठन जो हुआ था वो 1904 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान कीजिए। तो प्राकृतिक स्रोत से तो मिलान करिएगा तो लैक्टिक तो आपको हो जाएगा कौन सा? दही वाला। सी का एक, तो सी का एक कौन में है? तो सी का एक देखिएगा बी और डी दोनों में है। ठीक है। तो ई वाला इसका जो राइट आंसर, रुक जाइए एक बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल किस में हो जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और उसके बाद संतरा में सैट्रिक हो जाएगा। और दही में क्या हो जाएगा? लैक्टिक हो जाएगा। यानी सी का 2 नंबर, दही का लैक्टिक वाला हो जाएगा सी का 2 नंबर। तो किस में है? एगो बी एट में एक के बार में छट जाता था सी से ना। उसके बाद है श्री थर्मथंगुमुल्तरम किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति जो है याद रख लीजिएगा, रुक जाइए इसका